आइए अब हम आपको आज इसका दूसरा पार्ट पढ़ाते हैं, व्याकरण का दूसरा भाग, जो कि प्रारंभ होता है उपसर्ग से। उपसर्ग किसे कहते हैं? उपसर्ग अर्थात वे सार्थक शब्द से पहले जुड़कर उनके अर्थ को बदल देते हैं, अर्थात किसी भी शब्द से पहले लगकर उसकी विशेषता को प्रकट करते हैं, ऐसे शब्द उपसर्ग कहलाते हैं। इसमें कई प्रकार के उपसर्ग हो सकते हैं। संस्कृत भाषा के सब उपसर्ग हो सकते हैं, अन्य भाषाओं के उपसर्ग हो सकते हैं, जिनसे हम एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। यह उपसर्ग होते हैं जैसे प्र अर्थात गति शब्द, किसी भी शब्द के आगे प्र लगाकर हम उसको उपसर्ग नया एक जोर देकर एक नया शब्द उस पर बना सकते हैं। जैसे गति, गति शब्द में हमने प्र उपसर्ग लगाया तो प्रगति हो गया। प्रारंभिक, प्रबल, प्रसन्न आदि। प्रस्तावना। अव शब्द गुण के अंदर अव उपसर्ग लगाकर अवगुण, अवनति, अवतरण आदि इस प्रकार के शब्द बनाए गए। इस प्रकार से कई उपसर्ग होते हैं, जैसे दुस, नी, अति यानी अधिक, उत, प्रति, उप, सत, अध, सम, निर, दूर, अधि, अभि, परि। इस प्रकार कई सारे उपसर्ग होते हैं जिनका हम उपयोग करके नए शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। कुछ हिंदी के उपसर्ग होते हैं, जैसे निषेध के अर्थ में इनका जो होता है अर्थ निकाला जाता है, जैसे अन यह है निषेध, नकारात्मक शब्द आ जाता है। अनमोल, अलग, अनजान, अनकहा, अनदेखा जिसे नहीं देखा जा सकता है, अनकहा जिसे कहा नहीं जा सकता, अनजान जिसे जाना नहीं जा सकता। अध यानी कि यह आधे के अर्थ में आता है, जैसे अध जला, अध खिला, अध पका, अध कचरा, अध कच्चा, अधमरा आदि। उन यानी एक कम, 29, 49, 59 इस प्रकार से। भर यानी पूरा या ठीक, जैसे भरपेट, भरपूर, भर दिन। दु यानी बुरा या हीन, जैसे दुर्जन, दुर्बल, दुकान आदि। नी यानी अभाव के लिए होता है, जैसे निगोड़ा, निडर, निकम्मा इत्यादि। यह भी अभाव के लिए होता है, निषेधात्मक भी होता है, अछूता, अथा, अटल इत्यादि। जैसे पूत में क लगा दिया, कपूत, कचोट, ये बुराई को प्रदर्शित करता है। कुसंगति या कुचाल, कुचेला, कुचक्र, अवगुण, अवघर, अवसर, अवसान आदि। इस प्रकार कई प्रकार के हिंदी उपसर्ग होते हैं। फिर कुछ फारसी उपसर्ग होते हैं, जो ये हैं ला, बद, बे, कम, गैर, खुश, ना, अल, बर, बिल, हम, दर। इस प्रकार के जो उपसर्ग होते हैं ये फारसी उपसर्ग कहलाते हैं, जैसे लाचार, लाजवाब, लापरवाह, लापता, लाइलाज इत्यादि। बदसूरत, बदनाम, बददिमाग, बदमाश, बदकिस्मत इत्यादि। फिर कम, कमसिन, काम ख्याल, कमजोर, कामचोर। इस प्रकार के शब्द हैं जो भी हम उपसर्ग में प्रयोग में लाते हैं। अगला जो हमारा चैप्टर है वह है प्रत्यय। प्रत्यय शब्द दो शब्दों से बना है। प्रति धन अय, प्रति का अर्थ है साथ में और पर का है बाद में, जबकि अय का अर्थ चलने वाला। अतः प्रत्यय का अर्थ हुआ शब्दों के साथ बाद में चलने वाला या लगने वाला। अतः इसकी परिभाषा यह हो सकती है कि ऐसे शब्द जो कि किसी शब्द के अंत में लगकर
उसके अर्थ में या उसके भाव में परिवर्तन कर देते हैं, उसे प्रत्यय कहा जाता है। इन्हें सदा मूल शब्द के पश्चात जोड़ा जाता है और ये अविकारी शब्दांश होते हैं जो शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में या भाव में परिवर्तन कर देते हैं, अर्थात शब्द में नवीन विशेषता उत्पन्न कर देते हैं या उसके अर्थ को बदल देते हैं। ऐसे शब्दों को प्रत्यय कहा जाता है। जैसे सफल शब्द में ता लगाकर सफलता, कठिन में आई शब्द लगाकर कठिनाई, अच्छाई, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं जो बाद में मूल शब्द के बाद में जोड़ दिए जाते हैं और इस प्रकार से वो नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें प्रत्यय कहा जाता है। कुछ संस्कृत प्रत्यय होते हैं, कुछ हिंदी प्रत्यय, विदेशज और ई प्रत्यय। इस प्रकार से इक प्रत्यय होता है, ई होता है, जैसे समाज में इक लगा दिया, सामाजिक हो गया। इस प्रकार से कई प्रत्यय शब्द होते हैं। वाला लगा दिया, दूध में वाला शब्द लगा दिया, दूध वाला। तत्सम शब्द, तत्सम दो शब्दों से मिलकर बना है, तत् धन सम, जिसका अर्थ होता है ज्यों का त्यों। जिन शब्दों को संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के ले लिया जाता है उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। इसमें ध्वनि परिवर्तन नहीं होता है, जैसे हिंदी, बांग्ला, मराठी, गुजराती, पंजाबी, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम या सर्प, ग्रह, ऐसे जो शब्द हैं जो कि संस्कृत से हमारी अन्य भाषाओं में उनको ले लिया गया है, जैसे अग्नि आदि। तद्भव शब्द समय और परिस्थिति की वजह से तत्सम शब्दों में जो परिवर्तन हुए हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। तत्सम और तद्भव शब्दों को पहचानने के नियम। तत्सम शब्दों के पीछे क्ष वर्ण का प्रयोग होता है और तद्भव शब्द के पीछे ख या छ शब्द का प्रयोग होता है। तत्सम शब्दों में श्र का प्रयोग होता है और तद्भव शब्दों में स का प्रयोग होता है। तत्सम शब्दों में श का होता है और तद्भव शब्दों में स का प्रयोग किया जाता है। तत्सम शब्दों में श वर्ण का प्रयोग होता है। तत्सम शब्दों में री की मात्रा का प्रयोग होता है, अर्थात री ऋषि शब्द जिससे बनता है री। तत्सम शब्दों में र की मात्रा का प्रयोग होता है। तत्सम शब्दों में व का प्रयोग होता है और तद्भव शब्दों में ब का प्रयोग होता है। इस प्रकार तत्सम और तद्भव शब्दों का प्रयोग हिंदी व्याकरण में किया जाता है। अगला है अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनके अनेक अर्थ होते हैं, वो अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जिन शब्दों में एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। अनेकार्थी का अर्थ है एक से अधिक अर्थ देने वाला, जैसे अरुण, अरुण का लाल, सूर्य, सूर्य का सारथी आदि। ईश्वर, ईश्वर शब्द के लिए परमात्मा, स्वामी, शिव, पारा और पीतल, ईश्वर शब्द के लिए इनका प्रयोग भी किया जाता है। इंगित, इंगित करना यानी संकेत देना या अभिप्राय बताना या हिलाना डुलाना। उत्तर, उत्तर, उत्तर का अर्थ है उत्तर दिशा या जवाब देना, हल खोजना, अतीत, पिछला और बाद का। उत्तर शब्द इतने शब्दों के लिए प्रयोग में लाया जाता है। उद्योग, उद्योग अर्थात परिश्रम, धंधा, कारखाना। एकांत, तत्पर, स्वस्थ चित्त। एरावती, ईरावती नदी, बिजली, वटपत्री। एरावती शब्द के लिए इतने शब्दों का प्रयोग किया जाता है।
औसत बीच का, साधारण दरमियानी। काल अर्थात समय या मृत्यु या यमराज। कर्ण अर्थात कर्ण एक नाम है और कान। कल बीता हुआ कल भी, आने वाला कल भी, और कल शब्द मशीन के लिए भी उपयोग में लिया जाता है। काम, वासना, कामदेव, कार्य, पेशा या धंधा। कुंद यानी भोथरा या एक मूल शब्द। कृष्ण, कृष्ण शब्द का पर्याय होता है काला, कन्हैया और वेदव्यास। खग यानी पक्षी, तारा, गंधर्व, जुगनू, बाण। इस प्रकार से एक ही शब्द जो कि अनेक अर्थों को जन्म देते हैं उसे अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। इस प्रकार से उग्र यानी विष, प्रचंड या महादेव। एकाक्ष यानी जो एक आंख से देखता हो या कौवा। कर, कर यानी होता है हाथ, टेक्स, किरण और सूंड। इस प्रकार से कई ऐसे शब्द हैं जैसे कि कनक, कनक अर्थात सोने को भी कनक कहा जाता है। धतूरा, पलाश और गेहूं, इन्हें कनक कहा जाता है। कुल, कुल यानी कुल जो योग होता है वह सब और वंश। केतु एक प्रकार का ग्रह है। केतु यानी ध्वज भी होता है, श्रेष्ठ भी होता है और चमक भी होता है। खेर, खेर अर्थात कत्था या कुशल। गधा, गधा मूर्ख और वैद्य। इस प्रकार से अनेकार्थी शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनको कि हम एक शब्द का प्रयोग कई अर्थों में कर सकते हैं। इस प्रकार कई शब्द होते हैं जिनका हम उपयोग करते हैं, जैसे चरण है, चोटी, चांद, छंद, जाल, जलधर। इस प्रकार आप इन शब्दों को पढ़ेंगे। धात्री यानी कि उपमाता, पृथ्वी, आंवला या बेला एक प्रकार का फूल है। वक्ता है, समय है, बर्तन है। बाला यानी लड़की, आभूषण, वलय। मूक यानी गूंगा, विवश, चुपचाप। मणि कीमती पत्थर, श्रेष्ठ जन। बकरी के गले की एक थैली, उसको भी मणि कहा जाता है। इस प्रकार से हम हिंदी में इन शब्दों का अध्ययन करते हैं। अगला होता है समानार्थी शब्द। समानार्थी का अर्थ होता है अर्थात किसी शब्द का समान अर्थ वाले दूसरे शब्द या उसी प्रकार के समान कोई सामान्यतः कोई दूसरा नाम। हिंदी में एक ही वस्तु के अनेक समान अर्थ वाले शब्द होते हैं, अर्थात उसको नाम बदलकर या शब्दों को बदलकर फेर उसमें किया जाता है। परिवर्तन यानी कि बदलाव, हेर फेर करना, तब्दीली करना, फेरबदल करना। पत्थर, पत्थर शब्द का पाहन, पाषाण, प्रस्तर, उपल। पथ मार्ग, रास्ता, पंथ, राह। पिता, जनक, तात, पितृ, बाप आदि। प्रकाश अर्थात ज्योति, चमक, प्रभा, छवि, द्युति। पेड़, तरु, त्रुम, वृक्ष, पादप, वृक्ष। इस प्रकार एक ही शब्द के अनेक कई जो अर्थ होते हैं, उसी के समान जो अर्थ देने वाले शब्द होते हैं उन्हें समानार्थी शब्द कहा जाता है। जैसे पंख या कीचड़, कीच, करदम, चहला, डंडा, सोटा, छड़ी, लाठी, डाली, भेंट, उपहार आदि। अगला हमारा चैप्टर आता है इसमें संधि। संधि अर्थात जोड़ना, किसी भी चीज को जोड़ना यानी कि संधि करना, मेल मिलाप करना संधि कहलाता है। संधि दो वर्णों या ध्वनियों के योग से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। संधि करते समय कभी कभी एक अक्षर में, कभी कभी दोनों अक्षरों में परिवर्तन होता है,
और कभी दोनों दोनों अक्षरों के साथ साथ पर एक तीसरा अक्षर बन जाता है। इस पद्धति द्वारा भी शब्द की रचना होती है। संधि का तात्पर्य होता है दो वर्णों का मेल। दो वर्ण यानी कि दो अक्षर, जैसे क और क, अ और आ, इस प्रकार दो अक्षरों के मेल को संधि कहा जाता है, जिससे एक शब्द का निर्माण होता है। जैसे सुर धन इंद्र, तो सुर अ और ई इसके मेल से ए सुरेंद्र। विद्या आ धन आ विद्यालय। सत अ एक व्यंजन है ये, और इसमें आनंद लगा, तो त का इसमें मिल जाने से इसमें त के साथ में व्यंजन के साथ में आ का यानी कि स्वर का मिलन होने से यहाँ पर सदानंद, इसमें एक नया वर्ण बन जाता है, तीसरा अक्षर बन जाता है, यह दर्शाया गया है। इन खंड शब्दों के प्रथम खंड का अंत्याक्षर और दूसरे खंड का प्रथम अक्षर मिलकर एक भिन्न वर्ण बन गया। इस प्रकार के मेल को संधि कहते हैं। समास। समास का तात्पर्य होता है संक्षिप्त करना। समास अर्थात संक्षिप्तीकरण को समास कहते हैं। दूसरे शब्दों में समास संक्षेप करने की एक क्रिया है। दो या दो से अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों अथवा कारक चिन्हों का लोप होने पर उन दो अथवा दो से अधिक शब्दों के मेल से बने एक स्वतंत्र शब्द को समास कहते हैं। अर्थात दो शब्दों के मेल से बनने वाले जिसमें कि कारक शब्दों का लोप हो जाता है, ऐसे शब्द को समास कहते हैं। जैसे माता और पिता। माता पिता और शब्द का इसमें लोप हो गया है। इसे ऐसे शब्दों को जो नए शब्द बनते हैं उन्हें समास कहा जाता है। समास के 6 भेद होते हैं: द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास और बहुब्रीहि समास। इनका वर्णन हम अगले वीडियो में देखेंगे। इसके बाद आता है रस। शब्द की उत्पत्ति एवं अर्थ। संस्कृत में रस की व्युत्पत्ति रसस्यते अर्थात रस का तात्पर्य होता है कि जिसे पढ़ने या सुनने देखने में जो हमें आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। जिस काव्य को सुनने से या किसी नाटक को देखने से हमारे कानों में और हमारे हृदय में आनंद की अनुभूति होती है, जो हमें कर्णप्रिय होता है, वह ऐसा जो काव्य होता है या ऐसा जो अभिनय होता है जिसको हम देखने में आनंद प्राप्त करते हैं, उसे जो आनंद की हमें अनुभूति होती है वह रस कहलाता है। रस के 11 भेद होते हैं, जिसे श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, वीर रस, रौद्र रस, भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस, शांत रस, वात्सल्य रस और भक्ति रस। अगला है अलंकार। अलंकार अर्थात आभूषण। आभूषण अर्थात जो कि किसी नारी यदि आभूषण को धारण करती है तो उससे उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। उसी प्रकार से किसी भी वाक्य में या किसी भी शब्द किसी भी शब्द की या काव्य की सुंदरता को बढ़ाने के लिए ऐसे साधन जो कि उसमें नए चार चांद लगा देते हैं या जिसकी उसको सुनने से सुनने में उसकी रुचि बढ़ जाती है, उसे अलंकार कहा जाता है। इसीलिए कहा गया है अलंकरोति इति अलंकार, यानी कि जिसको अंगीकार किया जाता है वही अलंकार किया जाता है, जिससे खूबसूरती बढ़ जाती है उसे अलंकार कहा जाता है। तो जो हमारा काव्य है या गद्य या पद्य है जिसके द्वारा उसको सुनने और पढ़ने में हमारी रुचि बढ़ जाती है, ऐसे शब्दों को अलंकार कहा जाता है।
काव्य में कभी अलंकार के भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार।